In today's lecture, we will discuss about evolution by stages कि stage wise evolution कैसे होती है, stage wise कैसे variations आती हैं individuals में. So we can see here the different kind of features of individuals that I have written in the board. In complicated organs and in plants. Okay, we will discuss the evolution by stages in two conditions. First condition is related to in complicated organs and second is plants. प्लांट्स में आपको कैसी इवोल्यूशन मिली और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स में कैसी इवोल्यूशन मिलती है, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ओके, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व इन योर सिलेबस. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर इज इन कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स में पहला एग्जाम्पल है आइज. आइज, आंखों की बात करें, देखिए क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइज. आप हमारी खुद की आंख देखिए, एक पैरट की आंख देखिए, एक गाय की आंख देखिए, एक जो छोटे वाले वो होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आइज को देखिए, जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनकी आइज देखिए, दिखेंगी नहीं आपको. मीन्स एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइज एंड हेंस इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन. जो जितना छोटा है उसको स्टडी करना उतना ही कॉम्प्लिकेट है. ओके, या जिसमें बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आइज, सो आइज हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. सो अब देखिए, जैसे अगर फ्लैटवर्म की बात करें, फ्लैटवर्म होता है एक, ठीक है, उसमें जो आंखें होती हैं वो रूडिमेंट्री आइज होती हैं, फॉल्स आइज टाइप, लेकिन फिर भी वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं. ओके, रूडिमेंट्री मीन्स नॉट वेल डेवलप्ड, दे आर अंडर डेवलप्ड आइज होती हैं फ्लैटवर्म में, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड बट स्टिल दे कैन सी एंड दे कैन डिटेक्ट द लाइट प्रॉपर वे. ओके, एंड ऑक्टोपस एंड इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल नहीं तो उसमें डिफरेंट तरह की आइज हैं. यू कैन चेक द ऑक्टोपस आइज. ओके, इन द बुक यू कैन सी और इन गूगल इट. नाउ ऑक्टोपस एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में तो कई बार हमें आंखें दिखती नहीं है, इतने छोटे इंसेक्ट्स हैं तो उनकी आइज हमें विजुअलाइज ही नहीं होती हैं. सो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. तो ये सारे डिफरेंसेस आए कैसे? दिस इज द इवोल्यूशन, बट वी कैन मेक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स. कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसकी आंख आज, जैसे सपोज कीजिए हमारी आंखें आज ऐसी हैं, हो सकता है पहले कुछ और जैसी रही होंगी. मे बी कि डिफरेंट ब्रीड्स हैव डिफरेंट आइज, दिस मे बी. ओके, सो ये आइज के लेवल पर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. सेकेंड वी टॉक अबाउट फेदर्स. देखिए फेदर्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे वेरिएशन आई. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमें पता है, यूजुअली हमें यही पता है कि फेदर्स, जो सबको नॉर्मली पता होता है कि फेदर्स जो है वो उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाइट में हेल्प करते हैं. बर्ड्स में देखते हैं ना हम फेदर्स, पर जो होते हैं, ठीक है. बट एक और इनका फंक्शन होता है, दैट इज इंसुलेशन. जैसे आप देखते हैं यूजुअली क्या होगा, न्यूड बॉडी हो जाएगी इफ अगर बर्ड्स में फेदर्स नहीं होंगे. सो फेदर्स ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द प्रोटेक्शन. वो उनको ठंड से बचाते हैं, उनकी बॉडी में हीट को कंजर्वेट करके रखते हैं जो फेदर्स हैं. पुराने टाइम में पहले क्या होता था, इनका फंक्शन सिर्फ इंसुलेशन करना था. इवन डायनासोर्स, ऐसा पाया गया है जब डायनासोर्स की फॉसिल मिले तो उसमें फेदर्स का प्रेजेंस मिला, विच शोज दैट डायनासोर्स हैव फेदर्स बट डायनासोर्स कांट फ्लाई. सो दैट मीन्स डायनासोर्स क्या करते होंगे, क्यों उनमें फेदर्स थे? फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, ताकि वो खुद को ठंड से बचा सकें. ओके, सो दैट्स व्हाई डायनासोर्स हैव फेदर्स. फॉर इंसुलेशन पर्पस दे हैव, दे डोंट हैव फेदर्स फॉर फ्लाइट. नाउ हु हैव फेदर्स फॉर द फ्लाइट? सो बर्ड्स, पक्षियों के पास देखते हैं ना हम फेदर्स, वो उड़ते हैं उन फेदर्स की मदद से. ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट काइंड. लेकिन सबसे पहले बर्ड से पहले कौन एग्जिस्ट करता था? रेप्टाइल्स. और फेदर्स भी किस में थे सबसे पहले? रेप्टाइल्स में, जो कि इंसुलेशन का काम करते थे बट दे कांट फ्लाई. लेकिन जैसे जैसे लेटेस्ट स्टेजेस पे टाइम बीतता गया तो टाइम के बीतने के साथ साथ क्या हुआ, बर्ड्स भी मॉडिफाई कर गए. ओके, बर्ड्स गेट मॉडिफाइड. अब देखिए अगर बर्ड्स मॉडिफाई कर जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज दैट मीन्स रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स जो हैं वो ओरिजिनेट किए हैं. कहीं ना कहीं बर्ड्स और रेप्टाइल जो हैं दे बिलोंग टू कॉमन एंसेस्टर. ओके, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं ये, क्योंकि दोनों में फेदर्स हैं, जस्ट फेदर का फंक्शन अलग अलग है. ओके,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स। ये तो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स की बात हो गई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स में भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ओके, जैसे हो सकता है पहले कुछ और राजमा की वैरायटी रही होगी या किसी भी चीज़ की पहले कुछ और जैसी वैरायटी होगी, अगर आप 100-200 साल पीछे चले जाओ, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे देयर इज अ डिफरेंट वैरायटी यू कैन सी। फॉर एग्जाम्पल इन योर बुक इन एनसीईआरटी द एग्जाम्पल इन्वॉल्व्ड इज वाइल्ड कैबेज। ओके, सी वाइल्ड कैबेज में क्या हुआ, जंगली गोभी जिसको बोलते हैं। ओके, तो जंगली गोभी में क्या था, सबसे पहले यही होती थी, जंगल में लगती थी वाइल्ड कैबेज। फिर क्या हुआ, जब ह्यूमंस ने इसको यूज करना शुरू किया तो ह्यूमंस ने इसको मॉडिफाई करके लगाना शुरू कर दिया। जैसे क्या हुआ, वाइल्ड कैबेज की बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज के रूप में ह्यूमंस ने इसको उगाना शुरू कर दिया। फर्स्ट वेराइटी इज ब्रोकली। ब्रोकली में क्या था, उसके फ्लावर को अरेस्ट कर दिया उन्होंने। जंगली फूल में क्या होगा, वाइल्ड कैबेज था, मींस लेयर्स वाइज जो है वो फ्लावर जैसा बनता था, एक लेयर वाइज। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा जैसा एक फूल होता है। ओके, ग्रीन कलर की होती है ब्रोकली, यू मस्ट हैव सीन इट आई थिंक। ओके, सेकेंड इज कैबेज। कैबेज कैसे लगी, देखिए कैबेज में क्या था, इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें क्या किया गया कि जो वाइल्ड कैबेज थी वो दूर दूर लगती थी लॉन्ग डिस्टेंस पे, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, इसी गोभी को दूर लगाना शुरू किया। वाइल्ड कैबेज बहुत बड़ी होती है। ओके, अब इन्होंने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में लगाना शुरू कर दिया उस गोभी को, तो उनको स्प्रेड होने के लिए जगह नहीं मिली। अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ आपको क्या मिल गई, कैबेज शॉर्ट साइज की मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज केल। केल एक वाइल्ड कैबेज की ही वेराइटी है। इसमें क्या हुआ था, इंक्रीज लीव्स, और ज्यादा लीव्स ही लीव्स हो गए, बहुत ज्यादा लीव्स वाली कैबेज, दैट इज केल। कोहलराबी, कोहलराबी एक वैरायटी थी। इसमें क्या था, स्वॉलन पार्ट्स, कि सिर्फ गोभी का जो बीच वाला स्वॉलन पार्ट होता है सिर्फ वही उगाना शुरू कर दिया। तो वैसी ही वैरायटी इन फ्यूचर आपको देखने को मिली। नेक्स्ट कॉलीफ्लावर, वी हैव सीन कॉलीफ्लावर क्या होती है, स्टेराइल फ्लावर्स हैं ये। ओके, ब्रोकली में ग्रीन है, बिल्कुल अलग अलग है, और स्टेराइल फ्लावर्स इसमें जुड़े होते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा। ओके, सो जो कॉलीफ्लावर्स है वो भी एक वैरायटी उन्होंने ग्रो अप की। नेक्स्ट रेड कैबेज भी थी, एक रेड कलर की कैबेज, कलर चेंज आ गया इसमें। सो बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि ये ह्यूमंस ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर ने कैबेज को सिलेक्ट कर दिया, कुछ टाइम के बाद नेचर ने केल को सिलेक्ट कर लिया, कुछ टाइम के बाद कोहलराबी को सिलेक्ट कर लिया। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये किसने सिलेक्शन किया, ये सब कुछ किसने किया कि अब हम ये पार्ट यूज करेंगे, ये पार्ट। दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन सिलेक्शन, और यू कैन से आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दो तरह का सिलेक्शन है, या तो नेचर सेलेक्ट कर रहा है या तो आर्टिफिशियल, या तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं या तो नेचर सेलेक्ट कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज द ह्यूमन सिलेक्शन, बट दिस ऑल्सो लीड्स टू इवोल्यूशन। आज हमें ये वाइल्ड कैबेज, कोहलराबी, केल मिलती हैं, लेकिन इनकी वैरायटीज फिर भी क्या है, कम है। वाइल्ड कैबेज आपको बहुत कम मिलेगी आजकल आपको ये वैरायटीज मिलेंगी। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इवोल्यूशन हो गया, ह्यूमंस ने ऐसे कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया। सो दैट मीन्स इन सारी चीजों से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं सबके आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ये स्टेज वाइज हुआ सब कुछ प्रोसेस, पहले ये करके देखा, फिर ये करके देखा। अब जैसे रेप्टाइल से बर्ड्स बन गए तो फेदर्स उनमें उड़ने के लिए यूज हुए, इंसुलेशन के लिए तो हुए बर्ड्स में यूज, लेकिन साथ ही साथ फ्लाइट के लिए भी यूज हुए। सिमिलरली इसमें आइज का डिफरेंट रोल बताया है। तो ऐसे ऐसे स्टेज वाइज क्या हुआ, इवोल्यूशन होती गई। सो इन कंक्लूजन वी कैन से, इन सबका कंक्लूजन क्या मिला, दैट कंपैरिजन ऑफ द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अगर हम अलग अलग स्पीशीज का डीएनए कंपेयर करेंगे, बिकॉज डीएनए जो है यूजुअली वो सेम रहेगा, उससे पता चल जाएगा कि अगर दो स्पीशीज का डीएनए मैच कर गया तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि दोनों का एंसेस्टर कॉमन था। तो हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में ये इवोल्यूशन हुआ, दोनों इवोल्यूशनरली रिलेटेड हैं, ठीक है। दैट मीन्स कंपैरिजन ऑफ द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज शोज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हमें पता लग जाएगा ना। सोचिए एक स्पीसीज अलग है, एक स्पीसीज अलग है, लेकिन जब आपने उनके डीएनए को टेस्ट किया तो उनका डीएनए मैच कर गया। मैच करने के बाद एक कॉमन एंसेस्टर हमें पता चला कि ये हो सकता है। सो व्हाट वी कम टू नो हियर, दैट एंसेस्टर इज कॉमन। लेकिन जो आगे इनकी जनरेशन थी, जिसपे आज हमने जिसका डीएनए एग्जामिन किया, उसमें वेरिएशन आया है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इवोल्यूशनरी रिलेटेड है बिकॉज ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। Okay, so in this way, this is the evolution by the stages.